हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ काली। बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि जब भी वो माता काली की कोई पूजा अर्चना करने जाते हैं, मंत्रों का जाप करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं, चालीसा का पाठ करने जाते हैं या कोई स्तुति का पाठ करने जाते हैं, कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कान में आवाज़ आ रही है, उनके कान में कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है या उन्हें अपने कान में फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आती है। ये दोनों कान में नहीं, केवल एक कान में आती है। ज़्यादातर लोगों को बाएं कान में आवाज़ आती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी वो माता काली की पूजा अर्चना करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं, जैसे ही वो आसन पर बैठते हैं तो इस तरह की उन्हें समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत से साधक या बहुत से भगत ऐसा होने के कारण भयभीत हो जाते हैं और अपनी भक्ति मार्ग से, पूजा मार्ग से हट जाते हैं या अपना आसन छोड़ के उठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में हम आपको एक सटीक जानकारी बताएंगे। इस तरह की समस्या नए साधक, नए भक्ति मार्ग में आने वाले लोगों के साथ ज़्यादातर 90% लोगों के साथ होती है। हम भी जब नए नए भक्ति मार्ग में आए थे तो हमारे साथ भी ये समस्या हुई थी और हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ था और ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। ऐसा उन व्यक्तियों के साथ अधिक होता है जो नए नए भक्ति मार्ग में है, साधना मार्ग में है, जिनको कोई गुरु मार्गदर्शन या गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, जिनके गुरु नहीं है, जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा मंत्र है। देखिए, जब भी आप किसी उग्र देवी देवताओं का जप तप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके पास सुरक्षा मंत्र, गुरु मंत्र होना अति आवश्यक है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या जाप कर रहे हैं, किसका जाप कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के देवी देवता होते हैं, जिस प्रकार से आप जिन देवी देवताओं का जाप कर रहे हैं, जैसा उनका स्वभाव होगा, उनकी शक्तियाँ भी वैसे ही होंगी, उनके गण भी वैसे ही होंगे और आपको खतरा भी उसी प्रकार का होगा। तो जब व्यक्ति बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु ज्ञान के, बिना सुरक्षा के अगर मंत्र जाप करता है तो उसके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जियाँ भ्रमण करती है वातावरण में, वो उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। आकर्षित होने के नेगेटिव एनर्जियों के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कोई अतृप्त आत्मा मोक्ष की कामना के लिए अपने प्रेत योनि से निकलने के लिए आपकी ओर आकर्षित होती है। दूसरा कारण ये होता है कि आसपास भटकती आत्माएं भूख प्यास से तड़पती हुई भ्रमण करते रहती है, भोग विलास के लिए भी वो आपकी ओर आकर्षित होती है। तीसरा कारण ये होता है कि जब भी आप कोई सत्कर्म करते हैं या आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जियाँ है, जो नेगेटिव शक्तियाँ है, वो नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह का कोई जप तप करे, कोई पूजा पाठ करे, क्योंकि जब भी आप जप तप करेंगे तो आपके आसपास जो वातावरण निर्मित होगा, जो आपका ऑरा बढ़ेगा, उससे ही नकारात्मक ऊर्जाओं को परेशानी होती है। तो इस प्रकार अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जाप से प्रभावित होकर, आपके जाप से आकर्षित होकर अगर आपके साथ जुड़ गई तो वो भी आपको इस तरह से परेशान कर सकती है कि जब भी आप जाप करने बैठो या जब भी आप एकांत में हो तो आपको कान में आवाज़ दे या ऐसा अनुभव कराए कि आसपास कोई चीज़ है या आपको कोई कान में आवाज़ दे। तो इस प्रकार से भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, आपके पूजा को भंग कर सकती है और आपको ऐसा प्रतीत करा सकती है कि वो कोई सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि वो आपके साथ रह के भोग विलास करना चाहती है, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। तो वो एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है और इस तरह से आपको कान में आवाज़ देना, फुसफुसाहट की आवाज़ आना, आप जब भी एकांत में हो तो आपको अपना नाम कोई ले रहा है कान में, ऐसा प्रतीत होना। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि जब भी आप सच्चे भक्ति भाव से या पूर्ण श्रद्धा भाव से जब भी माता महाकाली या किसी भी उग्र देवी देवताओं की आप पूजा अर्चना करते हैं या उनका मंत्रों का नियमित रूप से जाप करते हैं, आपके मन में कोई भी लोभ लालच नहीं है, तो जो आपके इष्ट है, जैसे कि अभी हम माता महाकाली की ही बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो माता महाकाली अपने भक्तों पे बड़े ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और माता महाकाली बहुत ही दयालु है। तो जब भी आप नियमित रूप से उनका मंत्रों का जाप करते हैं, उनके चालीसा का जाप करते हैं, उनके कोई स्तोत्र का या कवच का पाठ करते हैं, तो जो उनकी योगिनियाँ हैं, उनके जो गण हैं, जो भैरव गण हैं, तो वो आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब आप नियमित रूप से मंत्रों का जाप करते हैं तो जो माता की योगिनियाँ हैं वो आपके संग जुड़ जाती है।
शुरू शुरू में तो माता के जो गण है, जो माता की योगिनियाँ हैं, वो नहीं चाहती है कि आप माँ काली की कोई साधना करें, कोई मंत्रों का जाप करें। तो वो आपको भयभीत करती है, वो आपको डराती है, आपको मार्ग से भटकाना चाहती है। और जब भी आप अपने आसन पे मंत्र जाप करने बैठे या ध्यान करने बैठेंगे, तो बार बार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कान में कोई आवाज़ दे रहा है या कोई फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आ रही है। अगर आपको माँ काली के मंत्र जाप के प्रभाव के कारण आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ आपको बाएं कान में अधिक आएंगी। अगर आपके बाएं कान में भी इस तरह की आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ माता मरघट की महाकाली की कोई शक्तियाँ जुड़ चुकी है, या शमशान काली की कोई शक्ति या ये अग्नि आपके साथ जुड़ चुकी है। कान में आवाज़ आने के साथ एक समस्या आपको और देखने मिलेंगी कि आप जब भी जाप करने आसन पे बैठेंगे, तो कान में तो आवाज़ आएंगी ही आपको डराने के लिए, जिससे कि आपको भय उत्पन्न होगा। आपके रीढ़ की हड्डी में, आपके घुटनों में आपको दर्द होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो माता के गण है, जो माता की योगिनियाँ हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आप जाप करें या कोई भी साधना करें। तो आपको अपने मार्ग से भटकाने के लिए, हटाने के लिए इस तरह से प्रयास करेंगी। तो इस तरह की समस्या ना हो, कोई भी नेगेटिव प्रभाव हमारे पे मंत्रों का ना पड़े, तो सबसे पहले हमें गुरु धारण करना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। और माँ काली के मंत्रों का जाप करने से पहले या माँ काली की साधना करने से पहले हमें इस तरह की समस्या ना हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ ना जुड़े, या कोई भी माता के गण हमें नुकसान या क्षति ना पहुँचाए, इस तरह से हमारा जब तब खराब ना करे। तो इसके लिए पहले हमें भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, उनका साधन करना चाहिए। क्योंकि माँ काली की साधना से पहले आपको शिव जी और भैरव बाबा की साधना करना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके सहमति के बिना, उनकी आज्ञा के बिना आप माँ काली तक नहीं पहुँच सकते हैं। माँ काली एक प्रचंड उग्र शक्ति है। अगर आप डायरेक्टली माँ काली के मंत्रों का जाप करने लग जाओगे, या कोई स्तोत्र का पाठ करने लग जाओगे, या ऐसा सोचोगे कि हम मंत्रों को सिद्ध कर लेंगे, तो आपको क्षति हो सकती है, आपको कोई हानि हो सकती है। इसीलिए पहले आप शिव जी की या भैरव बाबा की साधना कीजिए, जिससे कि आपका ऑरा, आपका सुरक्षा कवच मजबूत हो, और उसके बाद ही माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भगत या साधक को इस तरह की समस्या हो रही हो, और वो हर उपाय करके देख चुका हो, और उसे कान में अभी भी आवाज़ आ रही हो और आवाज़ आना बंद ना हो रहा हो, तो माँ काली के मंत्रों का जाप वो बंद कर दे, और पहले शिव जी का, उसके बाद भैरव जी की साधना करे, उनके मंत्रों का जाप करे, उनके मंत्रों का पुरस्चरण करे, और उसके बाद माँ काली के मंत्रों का जाप करे। तो आप जिस दिन से माँ काली के मंत्रों का जाप बंद करेंगे और आप शिव जी या भैरव जी के मंत्रों का जाप शुरू करेंगे, उनकी साधना शुरू करेंगे, तो आपको पहले दिन से ही आवाज़ आना बंद हो जाएंगी, और आपका ऑरा मजबूत होगा, आपके शरीर पर सुरक्षा कवच लगेगा। कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर आकर्षित नहीं होंगी भी, तो आपको कुछ हानि क्षति नहीं पहुंचा सकेंगी। माँ की योगिनियाँ, माँ के गण भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपको अपना भक्ति मार्ग का, अपना साधन मार्ग का, अपनी साधना का आपको हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।